हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्लास। ठीक है, तो लास्ट जो डाउट्स था वो हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद आगे आज के जो टॉपिक्स हैं वो हम क्या क्या कवर करेंगे वो हमने यहाँ पे देखो नोट कर लिया है। सबसे पहला आज का टॉपिक क्या है? यूनिट सेटअप, है ना। तो जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका स्केल सेट करते हैं। स्केल समझे? जैसे तुमने ऑटो कैड की ड्राइंग बना रखी फीट इंचेस में या मिलीमीटर्स में, तो सबसे पहला काम क्या है, सॉफ्टवेयर खोल के उसमें आपको सेट करना पड़ेगा कि आपने जो वर्क किया है वो आपका फीट इंचेस में वर्क होना है या आपका मिलीमीटर्स में होना है या आपका मीटर्स में होना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब हमने सबसे फर्स्ट कर लिया यूनिट सेटअप। सेकेंड हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ हाउ टू इम्पोर्ट कैड फाइल। मतलब अब ऑटो कैड की फाइल जैसे आपके पास बनी बनाई रखी हुई है, उसको अपनी ड्राइंग में हम कैसे इंसर्ट कराएंगे, फिर उसके आगे हम क्या वर्क करते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या हो गया? हाउ टू इम्पोर्ट ऑटो कैड फाइल। नेक्स्ट है, अब हमने ऑटो कैड की फ़ाइल तो इंसर्ट करा दी, बट वो फाइल आपकी किस में होगी? 2D में होगी या 3D में होगी? वो आपकी 2D में होगी। कैड की ड्राइंग तो 2D में बनती है ना आपकी। हाँ। हाँ, तो अब वो 2D ड्राइंग से हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको 3D में। तो जो जहाँ पे हमारी वॉल्स हैं वहाँ पे हम वॉल्स लगाएंगे, जहाँ पे हमारा डोर है वहाँ पे हम डोर लगाएंगे, जहाँ पे हमारी विंडोज़ है विंडो लगाएंगे, जहाँ पे हमें रेलिंग यूज़ करनी है वहाँ पे हम रेलिंग यूज़ करेंगे। और एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स होता है वो इंटरनेट से डाउनलोड करके हम लगाएंगे। ठीक है। तो तो अब इंपोर्ट कराने के बाद सेकंड स्टेप आएगा उसमें, ड्रॉ वॉल्स। वॉल्स को हम ड्रॉ करेंगे। अब वॉल टूल से कर लो या बॉक्स से कर लो, तो आज हम जो मेथड पढ़ेंगे बॉक्स और प्रो बुलियन की हेल्प से पढ़ेंगे। ठीक है, वो सबसे बेस्ट मेथड है आपका। फिर वॉल्स ड्रॉ कर ली, अब हमें क्या करना है, वहाँ पे डोर और विंडो प्लेस करना है, तो उसके लिए वहाँ पे ओपनिंग करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे डोर होगा जहाँ विंडो होगी वहाँ पे हम बॉक्स बना के हम क्या करेंगे, अपना ओपनिंग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ अब हमारे पास जो डोर्स और विंडोज़ हैं सॉफ्टवेयर में तो दे रखे हैं, अगर उनके अलावा हमें बाहर से यूज़ करना है तो नेट से कैसे डाउनलोड करके उनको यूज़ करना है वो सीखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाई रेलिंग्स एंड यूज़ डाउनलोड कंपोनेंट्स। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। अ, तुम लोग म्यूट कर लो, जब अनम्यूट कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर देंगे। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या बताया था आपको? स्टेप 1 यूनिट सेटअप। समझ में आ रहा है? तो यूनिट सेटअप के लिए हम जाएंगे कस्टमाइज में, और यहाँ पे आता है आपका यूनिट सेटअप ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूनिट सेटअप ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट को सेट करते हैं। सपोज़ हमारी ड्राइंग आप है फीट और इंचेस में, तो फीट और इंचेस के लिए हमने बताया था आप क्या सेट करेंगे, फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। उसके बाद अगर आपकी ड्राइंग मिलीमीटर मीटर सेंटीमीटर में है तो आप सेट करेंगे यहाँ से मैट्रिक और मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, जिसमें आपको सेट करना है स्केल वो सेट कर लेंगे। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे यूज़ में फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस सेट कर लेंगे, देन ओके। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, आपका यूनिट सेटअप हो गया है। अब सपोज़ हमारे पास कोई भी ऑटो कैड की ड्राइंग है, तो वो हमने यहाँ पे जैसे सेव कर रखी है। ठीक है, हमारे पास कहीं ऑटो कैड की ड्राइंग पड़ी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक ड्राइंग है, इसको हम उठा के डेस्कटॉप पे रख देते हैं। अभी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इस ड्राइंग को हमें क्या ले जाना है, अपने सॉफ्टवेयर में ले जाना है। तो सॉफ्टवेयर में आपको इसको इंसर्ट करने के लिए आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हाउ टू इम्पोर्ट कैड फाइल मेथड। तो वो हम आपको बताएंगे अभी यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे एप्लीकेशन मेन्यू में, तो नोट करते रहना,
ठीक है। फर्स्ट गो टू एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू में जाने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट ऑप्शन, देन सेलेक्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक किया हमने, फिर यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट, मतलब कौन सी फाइल को आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पे कोई भी फाइल आपकी शो नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप सबसे पहला काम करेंगे आप फाइल ऑफ टाइप। फाइल ऑफ टाइप में आप बताएंगे सॉफ्टवेयर को किस टाइप की फ़ाइल को आपको इंसर्ट कराना है। वो आपकी कैड में भी हो सकती है, वो आपकी FBX में भी हो सकती है, वो आपकी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। तो अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं जिनकी फ़ाइल्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम ले लेंगे AutoCAD ड्राइंग DWG.dxf। कौन सा मेथड लेंगे लिख लीजिएगा आप, फाइल ऑफ टाइप में AutoCAD ड्राइंग DWG.dxf, ये ले लिया। अब हमने जो फाइल सेव की थी वो आपकी कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे गए और यहाँ पे देखिए वही AK2 वाली आपकी फ़ाइल दिख रही है, और इसको सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली ओपन कर देंगे। ओपन करते ही यहाँ पे आपको पूछेगा इनकमिंग यूनिट्स, आपको सेट करना है यहाँ पे इंचेस, क्योंकि वहाँ पे हमने इंचेस में वर्क कर रखा है। अगर mm होता तो mm सेट कर देते, मीटर होता तो हम मीटर सेट कर देते, लेकिन ये ऑटो मतलब डिफाइन कर लेता है आपकी यूनिट्स, आपको इसको बताना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रीस्केल पे ज़रूर आप चेक करोगे। रीस्केल मतलब जैसे कि जो भी AutoCAD की स्केलिंग सेट होगी वो आपकी मैक्स की स्केलिंग से कंपाइल हो जाएगी, जिससे कि ऑब्जेक्ट बनाने में आपको आसानी होगी। एंड ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपकी AutoCAD की फ़ाइल इंपोर्ट हो गई है। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट है, ये लेफ़्ट है, और ये पर्सपेक्टिव व्यू है। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ वॉल। अब वॉल बनाने का तरीका हमने आपको बताया था कि हम वॉल ऑप्शन से भी वॉल क्रिएट कर सकते हैं या हम बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला आप मेथड पढ़ेंगे बॉक्स की हेल्प से, इसमें वॉल्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्नैप टॉगल होता है, जिसकी हेल्प से आप उसका कॉर्नर, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, टेंजेंट, ये या अगर आपकी ग्रिड्स ऑन है तो ग्रिड पॉइंट हो गई, तो वो सारी चीज़ें ऑन करके तभी आप ट्रेस करोगे। तो नेक्स्ट स्नैप टॉगल ऑन करने का शॉर्टकट की है आपका S। जैसे ही S प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ें आपकी हाईलाइट हो जाएंगी, स्नैप टॉगल मोड, और वापस S प्रेस करेंगे तो स्नैप टॉगल मोड आपका ऑफ हो गया। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वर्टेक्स, एज एंड एंड पॉइंट, तीन ऑप्शंस को आपको ऑन करना है जब आप वॉल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं नोट कर लेना, वर्टेक्स है, एंड एज एंड सेगमेंट है, एंड एंड पॉइंट है। और अब इस डायलॉग बॉक्स को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्योमेट्री में जाना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ACX स्टैंडर्ड में वॉल जो हमने देखा था, वॉल लेते हैं। वॉल लेने के बाद यहाँ पे आएगा आपका विड्थ और हाइट, मतलब वॉल की आपको कितनी विड्थ रखनी है और कितनी हाइट रखनी है। तो स्टैंडर्ड जो हमने विड्थ ले रखी है 9 इंच, वो सेट कर दिया। हाइट हमने कितनी ले रखी है 10 फीट स्टैंडर्ड लेते हैं, वो सेट कर दिया। और लेफ़्ट और राइट ऑप्शन है जिससे कि आप जस्टिफिकेशन डिसाइड करते हैं। ये क्या चीज़ है वो अभी आपको हम करके दिखा रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन ले रखा है सेंटर, अगर हम टॉप की बात करें, टॉप व्यू में हम मूव करके गए और हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, तो ये जो देखिए वॉल क्रिएट हो रही है, तो हाफ उधर जा रही है एक्सटीरियर में, हाफ इंटीरियर में आ रही है।
क्योंकि ये जो पॉइंट पकड़ रहा है वो सेंटर पॉइंट पकड़ रहा है जस्टिफिकेशन का। अगर हम यही चीज़ राइट ले ले तो इस पॉइंट से हम जब क्लिक कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में आपकी वॉल बन रही है उससे। लेफ़्ट ले लेंगे तो वो चीज़ आपकी लेफ़्ट में। और अभी आपको वॉल तो दिख नहीं रही है तो उसके लिए हम इसमें F3 ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने फ़िलहाल लेफ़्ट और राइट सेट कर लिया और ये क्लिक करके ये देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपकी वॉल कितनी आसानी से ड्रॉ हो रही, पूरी ट्रेस हो रही है। ये चीज़ आप डायरेक्ट 3D में भी कर सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट और राइट सेट कर रहे हैं, देखिए क्रिएट हो रहा है। लेकिन आप बेस्ट आपका टॉप व्यू रहेगा ये ट्रेस करने के लिए। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट लगाया हमने। ये देखिए वॉल लिया हमने, यहाँ से स्नैप टॉगल लिया। ये देखिए ये हमने ट्रेस कर दिया। ये वॉल मेथड है आपका। ये आपकी वॉल्स क्या होती है, यानी ट्रेस होती जा रही है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने वॉल्स को क्रिएट कर लिया। फिर ये आपकी सपोज बाहर की आउटर वॉल हमने रख ली 5 to 6 फीट, तो वो हमने डिफाइन कर दी। तो जस्टिफिकेशन सेट करिए और वॉल मेथड लेके आपको यहाँ पे वैसे ही क्रिएट कर लेना है। सेम प्रोसेस इधर भी वही करना है। ठीक है, अब जैसे कि वॉल्स की हाइट बाद में आपको इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल को सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से सेगमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे हमने बताया था, बॉटम एज पे क्लिक करके हम इसकी हाइट इंक्रीज़ कर देंगे 10 फीट। आपको यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करना है एज को और डायरेक्टली आपको यहाँ पे हाइट चेंज कर देनी है। ये देखिए ये हमने यहाँ से चेंज कर लिया। जैसे होता है कभी कभी किसी वॉल की हाइट कम ज़्यादा करनी है तो ये मेथड से आप इसको एडिट कर सकते हो, थिकनेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 10 फीट लगा दिया। ये हमने यहाँ से देखिए 10 फीट क्रिएट कर दिया। देखिए एक्सटीरियर वॉल्स हो गई। अब इसमें हमें जैसे फॉर एग्जांपल डोर और विंडो डिफाइन करना है कि कहाँ कहाँ आपका डोर रहेगा, कहाँ पे विंडो रहेगी। तो उससे पहले हम वॉल्स को आपस में अटैच करा लेंगे। यहाँ से हमने अटैच ऑप्शन लेके ये अटैच कर लिया। ठीक है, अब F3 ऑफ कर देंगे जिससे कि आपका यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में कन्वर्ट हो गया व्यू आपका। तो या टॉप व्यू से आप देख सकते हो F3 ऑफ करके कहाँ पे डोर और विंडो लगी है। यहाँ पे दिख रही है आपकी डोर, यहाँ पर यूज़ कर रखा है, यहाँ पे आपकी विंडोज़ यूज़ कर रखी हैं हमने, है ना। या अगर पर्सपेक्टिव में देखना है तो पर्सपेक्टिव में आप जाएंगे तो F3 ऑन कर लेंगे जिससे कि आप वायर फ्रेम मोड में इस व्यू को चेंज कर लेंगे। अब बात आती है डोर की। तो डोर हम इसमें जो इनबिल्ट है अभी वो यूज़ करके देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि नेट से कैसे डाउनलोड करके उसको यूज़ करना है। तो डोर के लिए हम कहाँ पे गए, यहाँ से ज्योमेट्री में जाना है आपको, फिर यहाँ पे डोर ऑप्शन लेना है। अब डोर ड्रॉ करने के लिए आपके पास सबसे पहला वर्क है स्नैप टॉगल को ऑन ऑफ करना। तो राइट क्लिक करा हमने स्नैप टॉगल पे, यहाँ पे वर्टेक्स एज और एंड पॉइंट ऑन कर लेना है और हमने वर्टेक्स को यहाँ से ऑन कर दिया। फिर डोर के 3 टाइप्स हैं, पाइवोट है, स्लाइडिंग है, बाईफोल्ड है। पाइवोट डोर लगाना है कि आपको स्लाइडिंग डोर लगाना है या बाईफोल्ड लगाना है।
वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर पे, आप किस तरह की प्लानिंग आपने कर रखी है। तो फिलहाल अब जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं पाइवोट डोर, तो पाइवोट डोर लिया। अब यहाँ पे हमें डोर्स यूज़ करने हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ प्लेस किया कर्सर, अपने आप स्नैप शो होने लगा एंड पॉइंट। तो वहाँ पे क्लिक करके पहला पॉइंट क्लिक करेंगे, पहले लेंथ स्पेसिफाई करेंगे, फिर विड्थ स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसको हम हाइट दे देंगे। अब F3 ऑफ करेंगे हम यहाँ से, तो देखिए हमको वहाँ पे डोर आपका यहाँ पे विजिबल होने लगा। अब डोर को सेलेक्ट करके इसके पैरामीटर हमें डिफाइन करने पड़ते हैं कि डोर का हाइट विड्थ तो सेट, लेंथ विड्थ तो सेट कर ली, अब हाइट सेट करनी है। तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे डोर और हम मॉडिफाई पैनल में जाएंगे और यहाँ से देखिए हाइट आपकी शो कर रही है, विड्थ शो कर रही है और डेप्थ। तो हाइट हम स्टैंडर्ड जैसे हमने ले ली 7 फीट, ये सेट कर दिया। विड्थ आपने जो भी डिफाइन कर रखी थी वो आपने सेलेक्ट कर रखी है। अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो देखिए ये डोर आपका ओपन हो रहा है, बट ये अभी जो भी है सिंगल डोर है, लेकिन ये इस पोजीशन में आपका कौन सा डोर लगेगा, डबल डोर। तो यहाँ पे डबल डोर पे चेक करेंगे और फ्लिप स्विंग करेंगे जिससे कि डोर आपका बाहर की तरफ ओपन होने लगेगा। देखिए तो फिर और भी पैरामीटर्स होते हैं इसमें, जैसे हमने ये ले लिया। फिर फ्रेम के पैरामीटर, फ्रेम की विड्थ और हाइट कितनी रखनी है, थिकनेस कितनी रखनी है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे पैनल्स कितने क्रिएट करने हैं डोर्स के। आपको वर्टिकल 2 पैनल होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल 2 पैनल होने चाहिए, ठीक है। फिर पैनल की डिटेलिंग कैसे करनी है वो आप सेट करेंगे यहाँ से। तो इतने ईजिली से आपका देखिए यहाँ पर डोर हमने प्लेस कर दिया। सेम प्रोसेस आपकी विंडो के लिए भी वही होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम F3 से वायर फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे डोर की जगह, फिर अब ले लिया हमने विंडोज़। फिर विंडो में आपके पास यहाँ पे 6 टाइप की विंडो आती हैं, ठीक है। तो हम पाइवोटेड विंडो अभी यूज़ कर रहे हैं, वो हमने आपको बताए थे। फिर यहाँ से स्नैप टॉगल ऑन करेंगे, एस प्रेस करें या यहाँ पर क्लिक कर दें। फिर पहला पॉइंट, एंड पॉइंट और वेट, और हमने हाइट दे दी। बट ये विंडो तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है, लेकिन ये अभी क्या है, 0 लेवल पे लगी है। लेकिन जो स्टैंडर्ड हाइट, सिल हाइट जिसको हम बोलते हैं, वो हम कितनी रखते हैं, 3 फीट। तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही मूव करेंगे तो कोई ज़रूरी है कि ये 3 फीट पे हो, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे मूव टूल को आप एक्टिवेट करोगे, स्नैप टॉगल को उस समय आप ऑफ कर दोगे जब आप किसी भी चीज़ को मूव करा रहे होगे। और यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स, वाई और जेड। तो अब एरो कौन सा है, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस में आपको यहाँ वैल्यू देनी है 3 फीट, एंटर। तो देखिए विंडो आपकी क्या होगी, 3 फीट पे लग गई। फिर विंडो के पैरामीटर भी सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी हाइट, वेट, डेप्थ, फ्रेम पैरामीटर्स हो गए, ग्रुप पैरामीटर्स हो गए, ये सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यही चीज़ आपको दूसरी तरफ लगानी है। अब जैसे कि इसमें दूसरी टाइप की विंडो लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें हमें स्लाइडिंग विंडो लगानी है इस वॉल में, इस जगह। तो F3 ऑन किया हमने और स्नैप टॉगल ऑन कर लिया और स्लाइडिंग विंडो ले ली। तो इसका पहला कॉर्नर का पॉइंट, सेकेंड, थर्ड और हाइट दे दी। F3 अपने ऑफ करा। अब इसको 3 फीट पे हम यहाँ पे हाइट डिफाइन कर दी। स्लाइडिंग है तो अब इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ से मॉडिफाई से। इसको देखो ओपन, स्लाइड होके ओपन हो रही है ना आपकी। आपको वर्टिकल स्लाइड करना है या हॉरिजॉन्टल स्लाइड करना है तो वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। उसकी हाइट चेंज करनी है, हाइट चेंज कर सकते हैं। विड्थ और डेप्थ तो हमने पहले से सेट कर रखी है। फ्रेम्स में कुछ एडिटिंग करनी है, हम फ्रेम्स में एडिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए आपकी प्लानिंग क्रिएट हो रही है। फिर एक्सटीरियर में आपको कॉलम यूज़ करना है, तो हमने बॉक्स लिया और यहाँ पर एज अ स्नैप टॉगल ऑन करके एक बॉक्स कॉलम के लिए हमने क्रिएट कर दिया। अब कॉलम की हाइट आपने डिफाइन कर ली, जितनी भी डिफाइन करनी है यहाँ से। ये
फिर यही चीज़ हम क्या करेंगे, ये गेट के लिए हम कॉलम प्लेस कर रहे हैं अभी, और ये देखिए हमने प्लेस कर दिया। ठीक है। अब इसमें सपोज हमें रूफ लगानी है, तो रूफ लगाने के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे लाइन मेथड का। तो लाइन मेथड आपके पास, सबसे पहले आप जाएंगे ज्योमेट्री के शेप्स में, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लाइन ऑप्शन, और लाइन में सबसे बेस्ट होगा कॉर्नर, और कॉर्नर ले लेंगे अभी हम। अब हम स्नैप टॉगल ऑन करके जहाँ पे हमें रूफ क्रिएट करनी है, जो भी डिज़ाइन रखनी है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे रूफ के लिए हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। चाहे तो हम रेक्टेंगल भी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते थे, या अगर आपको बीच में सपोज कर्व देना है आगे प्रोजेक्शन, तो हमने यहाँ से ये लिया, ये बनाया, थोड़ा सा इधर गए, फिर हमें इतना प्रोजेक्शन आगे कर्व देना है, ये। फिर हम क्या करेंगे, अपना वर्टेक्स ऑप्शन लेंगे, और हमने आपको फिलेट बताया हुआ था, उसके थ्रू हम यहाँ पे फिलेट से कर्व कर देंगे। फिर जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की है, अब बताइए इस प्रोफाइल को 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मॉडिफायर आता है एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करा हमने, और मॉडिफायर लिस्ट में एक्सट्रूड मॉडिफायर हमने सेलेक्ट कर लिया ये, और रूफ की थिकनेस हमने दे दी 5 इंच। फिर इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिए जहाँ पे आपको प्लेस करना है। क्रिएट हुआ। फिर अब हमें क्या करना है, इसकी एक और सिंगल कॉपी करानी है। उससे बेनिफिट क्या है वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। हमने कॉपी कर ली, फिर इसको अभी हम क्या करेंगे, इसका मॉडिफाई में जाके इसका एक्सट्रूड मॉडिफायर डिलीट कर देंगे, तो हमें इसका 2D पाथ मिला, और इसको अभी हम मूव करके ऊपर रख लेते हैं। इसकी एक और कॉपी करनी पूरे स्ट्रक्चर की, तो कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट करो और सिंपली सी Z एक्सिस के अलोंग आपको उसको मूव कर दो। ये देखिए क्रिएट करा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका थोड़ा सा बालकनी हो गया और इतना आपका पोर्च हो गया। फिर वो जो हमने रेलिंग के लिए कॉपी किया था, उसको जहाँ पे रेलिंग लगानी वहाँ पे पहले तो टॉप पे आप इसको कॉपी कर लो, फिर वहाँ पर आप इसको प्लेस कर लो। ठीक है। फिर इसके मॉडिफाई में जाके जैसे सेगमेंट ले लिया हमने, सेगमेंट से जो पीछे की सेगमेंट है हमें क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे ये वाली सेगमेंट रिमूव कर दी हमने डिलीट की से, फिर ये सेगमेंट रिमूव कर दी, फिर वर्टेक्स लेके हमने इसको इस एक्सिस में मूव कर दिया इधर, फिर इधर की वर्टेक्स पकड़ के हमने इस एक्सिस में देखिए मूव कर दिया। अब जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की, इसकी हेल्प से हमें रेलिंग लगानी है। तो रेलिंग लगाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हमने बताया था आपको, गो टू ज्योमेट्री पैनल, फिर सेलेक्ट AEC एक्सटेंडेड, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेलिंग ऑप्शन। रेलिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद पिक रेलिंग पाथ ऑप्शन का यूज़ करना है और उसको हमें पिक कर लेना है। बट जैसे ही आपने पिक किया तो रेलिंग तो लग गई, बट वो कैसी लगी, देखिए अनक्लाइंड लगी है और उसका सही से शेप भी नहीं क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके मॉडिफाई पैनल में जाएंगे रेलिंग के, और यहाँ से सेगमेंट्स आती हैं, तो नंबर ऑफ़ सेगमेंट जितनी होंगी उतना वो आपका स्मूथ क्रिएट होगा। ये देखिए। फिर रेलिंग में नंबर ऑफ़ आपको हैंड रेल्स इंक्रीज़ करनी है, ये देखिए। फिर हाइट चेंज करनी है, तो फिर यहाँ से हम इसकी हाइट चेंज कर लेंगे। टॉप फ्लोर के लिए हमने एक इसको हाइड करते हैं अभी,
2D शेप क्रिएट करके रखा था, आप जैसा आपको बताया था हमने। तो नई शेप क्रिएट है तो इसी को एक कॉपी करिए, फिर इसको डिलीट कर देंगे हम। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सी बाउंड्री बनानी है तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है रेंडरिंग। तो आपको 2D शेप को सेलेक्ट करना है, सिंपल सा आपको मॉडिफाई में जाना है, यहाँ से रेंडरिंग को इनेबल करके रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसको आपको एज अ थिकनेस दे देना है, एज अ पैरापेट वॉल में कन्वर्ट कर देना है, उठा के वहाँ पे प्लेस कर देना है जो बाउंड्री पे। ये देखिए क्रिएट हो गया। इसकी हल्की सी हम क्या करेंगे, स्केल डाउन कर देंगे। ये देखिए, इसको जो भी कलर से आपको डिफाइन करना है, अभी नॉर्मल हम कलर यूज़ कर रहे हैं, बाकी मटेरियल की क्लास हम आगे देखेंगे। देखिए तो आपका देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक और कॉपी कर ली। आपको एक टॉपिक हमने पढ़ाया था बेवल प्रोफाइल, उसकी हेल्प से इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आपकी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जो आपकी मोल्डिंग डिज़ाइंस होती हैं। तो हमने लाइन लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इसको हमने यहाँ से फिलेट कर लिया। ये बेवल प्रोफाइल के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप पाथ को सेलेक्ट करोगे, फिर आप मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, लिखिए फर्स्ट सेलेक्ट पाथ, गो टू मॉडिफाई पैनल और यहाँ से ले लेंगे बेवल प्रोफाइल और सेलेक्ट द प्रोफाइल लेके हमने मान लिया ये प्रोफाइल है हमारी। तो देखिए वो आपकी डिज़ाइन क्रिएट हो गई, उसको उठा के हम प्लेस कर देंगे जहाँ पे आपको मोल्डिंग डिज़ाइन देनी है। देखो यहाँ पे देखिए आपको वो चीज़ दिख रही होगी, उसका आप मटेरियल जो भी चाहते हैं वो चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, लाइट डार्क जो भी है। यहाँ पे देखिए आपकी वो मोल्डिंग डिज़ाइन क्रिएट हो गई। इस तरह से मतलब आप क्या करोगे, पूरा एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहोगे। ठीक है, फिर अब इतना होने के बाद हमें सपोज़ एक मेन गेट लगाना है। तो मेन गेट आप ड्रॉ भी कर सकते हो या आपने जो भी लाइब्रेरी डाउनलोड कर रखी है वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड कर रखी है लाइब्रेरी, हम वहाँ से आपका मेन गेट यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मर्ज ऑप्शन, मर्ज लिया। मर्ज लेने के बाद हमने जो डाउनलोड्स में जाके हमने यहाँ सेव कर रखा है, जैसे कि रेलिंग्स में, ये सब डाउनलोडेड कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ये अलग अलग टाइप की देखिए रेलिंग यहाँ पे शो हो रही हैं थंबनेल्स में। इसी में हमारा देखिए फेंस गेट भी आ रहे हैं अलग अलग डिज़ाइंस के। तो जो भी गेट आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मर्ज गेट फेंस समथिंग जो भी है, और ऑल पे क्लिक कर देना है कि सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएं और ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका एक गेट आ गया। तो लगाने से पहले इस पूरे गेट को आपको कंप्लीट गेट को सेलेक्ट करना है और ग्रुप में जाके ग्रुप करके ओके से ग्रुप करा देना है, जिससे कि वो आपका पैरामीटर इधर उधर ना भागे। ठीक है, फिर इसकी स्केल टूल से स्केलिंग कर लेंगे और उस गेट को वहाँ पर सेट करेंगे जहाँ पे आपको प्लेस करना है। यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से वर्क करते हैं हम इसमें। फिर प्लेन से आप पूरा पास का पूरा ग्राउंड बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। फिर फॉलिएज हमने ऑप्शन यहाँ पे देख रखा है, AC में फॉलिएज। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे जैसे कि आसपास के लैंडस्केपिंग के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, है ना,
वो आप यूज़ कर लेंगे। ओके, तो अभी आप हमें क्या करेंगे, इस तरह का एक मॉडल जो जो टूल्स हमने यूज़ कर रहे हैं सारे टूल्स यूज़ करके आप हमें बना के व्हाट्सएप करेंगे या मेल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो हम पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में आपको हम पूरे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है।